हेलो टू एवरीवन। मैं आज फिर से वार्ता कर रहा हूं और आज का जो विषय है वह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और ये कोई इन जनरल आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ये जो अभी हाल में जो सेबी ने एक स्टॉक है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक लिमिटेड HFCL, उसमें जो कुछ ASM एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स जो लगाए हैं, जिस कारण ये हम देख रहे हैं कि अभी 2-3 दिन से ये स्टॉक में गिरावट आ रही है। लेकिन ये क्यों ASM लगता है, दैट इज हम उस चीज़ को जाने। दैट इज ASM एडिशनल सर्वेलेंस मेजर जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस जो कुछ ये करके कुछ कारणों से लगाते, तो हम पहले ये जाने कि ASM क्या होता है। तो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर जो है किन किन कारणों से और क्यों लगाया जाता है, तो पहले हम उसको समझें। पहला है हाई लो वेरिएशन। जो मान लीजिए किसी स्टॉक में प्राइस जो है आज 20% ऊपर होके सर्किट फ्रीज हो गया है, बायर फ्रीज है, सर्किट लगा हुआ है, और कल को यही जाके नीचे में 5% नीचे हो जाता है। तो इस तरह का वेरिएशन अगर स्टॉक एक्सचेंज देखती है और सेबी देखती है, तो इमीडिएटली सेबी जो है ASM के दायरे में उस स्टॉक को ला सकती है। तो ये एक रीजन है। सेकंड है क्लाइंट कंसंट्रेशन। सेबी देखती है कि कुछ ह्यूज वॉल्यूम्स कुछ ऑपरेटर लोग 10-20 लोग मिल के कर रहे हैं, जो खास क्लाइंट जो है उस स्टॉक को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम, मान लीजिए एक है कुछ 10-12 लोग का खास ऐसा देख रही है, तो फिर रिटेल कैसे उस चीज़ से बच सकें। तो रिटेल इन्वेस्टर के हित में और फिर इस चीज़ को देखते हुए इस कारण से भी जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर को लगाया जाता है। और थर्ड जो है क्लोज टू क्लोज प्राइस। क्लोज टू क्लोज प्राइस जो हुआ वो होता है कि आज स्टॉक का जो प्राइस जो क्लोज हो रहा है 15-20% ऊपर में, कल यही क्लोजिंग प्राइस जो है 10% नीचे, 5% नीचे है। तो ये भी एक कारण है कि भाई क्लोजिंग प्राइस भी अगर नीचे जाके बंद हो रहा है, तो और काफ़ी पिछला दिन से आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखा जा रहा है। तो इस कारण से भी स्टॉक में जो है से भी उस स्टॉक पर ASM एडिशनल सर्वेलेंस मेजर लगाती है। चौथा जो कारण है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर से भी देखती है कि जो ह्यूज वेरिएशन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कल जाके उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखती है। निश्चित रूप से है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी स्टॉक का प्राइस के कारण होता है। आज स्टॉक का प्राइस 20% ऊपर है, तो निश्चित रूप से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा रहेगा, और वही 10 जब कल को ये प्राइस 10% नीचे गिर जाएगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ जाएगा 10%। तो कल का 20 और आज का 10% नीचे 30% का वेरिएशन आ जाएगा। तो ये जो वेरिएशन इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन में ड्यू टू प्राइस जो आता है, उस चीज़ को भी देखते हुए सेबी जो है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर इस स्टॉक में लगाती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम वेरिएशन। अगर स्टॉक में देखती है कि इरेशनल वेरिएशन जो है किसी स्टॉक में इन बिड और आस्क, जो आप किसी भी स्टॉक में आप देखिएगा कि कोई बिड है जो लेने वाले होते हैं, आस्क होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस अगर देखती है कि इधर 25,000 बिड में है क्वांटिटी और सेल में उधर मान लीजिए 2 लाख 3 लाख है, तो इतना बड़ा वेरिएशंस नहीं हो सकता है। चलिए 25,000 है तो 50,000 होगा, 75,000 तक होगा, 2-3 टाइम्स होगा। लेकिन इतना अधिक डिफरेंस 10 टाइम्स 20 टाइम्स अगर डिफरेंस है तो वो गलत है, क्योंकि वो क्या करेंगे, इधर 25% जो बिड की ओर लगा रहेगा वही फिर उधर बेच के इधर फिर वो खड़ा हो जाएंगे नीचे में लगा के। तो इस तरह का जो मैनिपुलेशन देखती है सेबी, तो इस कारण से भी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर स्टॉक्स जो इस टाइप के स्टॉक में ये वेरिएशन देखती है तो लगाती है। फिर
नेक्स्ट रीजन जो है डिलीवरी परसेंटेज। अगर जो डिलीवरी परसेंटेज जो स्टॉक में, मान ली वॉल्यूम कुछ आया स्टॉक में, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज आज 100% है या 90% है, कल कोई डिलीवरी परसेंटेज जो स्टॉक में 30%, 40%, ये 20% का आता है, तो इतना बड़ा वेरिएशंस नहीं हो सकता है। 10-12-20% का वेरिएशन होगा, लेकिन इतना ह्यूज वेरिएशन आज 90%, कल कोई डिलीवरी परसेंटेज 30% हो जाएगा, 60% का वेरिएशन आ गया। तो ये कारण भी देखते हुए जो सेबी है इस टाइप का अगर किसी स्टॉक में वेरिएशन पाती है इरेशनल, तो वह फिर उस पर एडिशनल सर्विलेंस मेजर लगाती है। और नेक्स्ट जो है रीजन नंबर ऑफ यूनिक पैन्स। अगर जो ये नंबर ऑफ यूनिक पैन्स जो होते हैं, ये एक मेजर है नापने से भी जो देखती है, उसमें भी अगर बहुत बड़ा वेरिएशंस देखती है किसी स्टॉक में, इसके यूनिक पैन्स में वेरिएशन, तो उस पर उस कारण से भी सेबी जो है एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स उस स्टॉक में लगाती है। और सबसे नेक्स्ट जो है पी रेशियो जो है, दैट इज उसमें इरेशनल चेंज होता है। पी रेशियो जो हम लोग कहते हैं प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। जो किसी स्टॉक का आज प्राइस अगर मान लीजिए 20% बढ़ा है, ईपीएस तो जो उसका साल का प्रॉफिट आता है, ईपीएस आप लोग समझते होंगे, अर्निंग पर शेयर। किसी कंपनी का मान लीजिए टोटल किसी साल में अर्निंग हुआ 10 लाख और नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़, तो हम जो प्रॉफिट है 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ जो आएगा, दैट विल बी ईपीएस। तो अकॉर्डिंगली ईपीएस तो हर समय चेंज नहीं होता है, लेकिन प्राइस के मूव चेंज के कारण वो पी रेशियो जो है वह फ्लक्चुएट करता है। तो उसमें आज 20% बाहर आएगा तो पी रेशियो अधिक आएगा, वही 20 पे कल 10% नीचे गिर गया तो फिर पी रेशियो जो है नीचे आएगा। तो इस तरह का पी रेशियो में बहुत बड़ा वेरिएशन अगर देखती है, तो उस कारण से भी सेबी जो है स्टॉक में एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स लगा सकती है। और इस लगाने का मूल कारण होता है कि स्टॉक में फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हो सकता है। जो इस टाइप का इरेशनल 20% जंप हो गया, कल 10% गिरावट आ गया, तो जब ये कार्य लगा देने के बाद ये इस टाइप का इरेशनल वेरिएशंस जो कुछ हमने अभी चर्चा किया 8 पॉइंट, उस पर नहीं से भी आने देती है, क्योंकि उस पर वो नज़र रखती है। तो अभी जो टेम्पोरली जो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक शेयर में लगा, HFCL शेयर में जो सेबी ने लगाया है, वो स्टॉक का इसमें कोई इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्टॉक तो हम जान रहे हैं कि एक हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है, जो कि आप याद करें कि आज जो काफ़ी नीचे था और अच्छा परफॉर्मेंस के कारण जो 1992 में जो इसका 2002 में जो आज उसका लेवल था, लगभग 19 साल के बाद आज उस लेवल को एक 80-85 जो है उस लेवल को ये टच कर दिया है। तो और HFCL जो है और एक स्टॉक के लिए अच्छी बात यह है कि उस 10,000 करोड़ का मार्केट कैप में इसने क्रॉस कर लिया है। तो ये जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स लगाया गया है स्टॉक में, इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। कुछ निवेशक घबरा के जो स्टॉक इस पर कि नहीं ऐसे हम लग गया तो हम स्टॉक बेचते, बिल्कुल वैसी कोई बात नहीं है। इसे स्टॉक स्पेसिफिक का कोई दोष नहीं है, चूँकि सेबी ने लगाया है। कुछ जो मार्केट में जो 10-12 प्लेयर्स मिलके जो मैनिपुलेट करते हैं, वो कुछ शेयर्स में बाई कर लिए, उन्हीं के कुछ प्लेयर्स उसको सेल करके जो अननेसेसरी आर्टिफिशियली ढंग से जो स्टॉक को प्राइस में जो ये फ्लक्चुएशन लाते हैं, उसी को रोकने के लिए सेबी ने इसे एडिशनल सर्विलेंस मेजर में रखा है। तो और हम ये HFCL जो स्टॉक है ये बिल्कुल बुलिश स्टॉक है, और ये निश्चित रूप से काफ़ी क्षमता रखती है और ऊंचाई पर जाने का। अगर ये जो वर्तमान में 5G टेक्नोलॉजी पर ये जो इसका जो रिलायंस जियो के साथ जो टाइप हुआ है, उससे अभी स्टॉक में और ज़्यादा आगे स्टॉक आशा किया जा रहा है कि यह नई ऊंचाई को छुएगा और
सो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर को ये एएसएम से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बस, लेकिन हम लोग जान लें कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर क्या होता है। मैं फिर से एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, जो किन किन कारणों से एएसएम किसी भी स्टॉक में लगाया जाता है। आज हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन में लगाया गया, इसी तरह के वेरिएशन किसी अन्य स्टॉक में देखा जाएगा तो ये सेबी लगा सकती है। तो ये जो 8 रीजन से लगता है उसको हम लोग जान लें। पहला है हाई लो वेरिएशन, जो प्राइस में बहुत ज़्यादा आप जो हाई लो का वेरिएशन जो होता है, आज इतना स्टॉक का हाई किसी लेवल तक गया है, लो है, लेकिन कल जो है वही जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा जाएगा। तो ये कारण से उस पर सेकेंड क्लाइंट कंसंट्रेशन, जो मैंने बताया 10-20 क्लाइंट जो मिलके स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, उसे भी उस पर नज़र रखती है। फिर थर्ड है क्लोज टू क्लोज प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो है उसमें बहुत वेरिएशन जो होता है। फोर्थ है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्राइस के कारण होता ही है, तो उस टाइप का अगर वेरिएशन पाती है इरेशनल तो उस पर लगा सकती है। वॉल्यूम वेरिएशन, जो मैंने कहा कि जो वॉल्यूम आप देखते हैं स्टॉक में बिड एंड आस्क का जो रहता है, उसमें बिड में बहुत कम है और आस्क में बहुत ज़्यादा या इसका उल्टा है, तो उस कारण से लगाती है। डिलीवरी परसेंटेज में इरेशनल अगर अप एंड डाउन काफ़ी अगर रहता है तो उस कारण से भी एसएम लगाती है। और नंबर ऑफ यूनिक पैंस जो है उस कारण से वेरिएशन अगर रहेगा तो उस कारण से रहती है। और पी रेशियो, जो प्राइस बाई अर्निंग रेशियो जो होता है, उसमें बहुत बार वेरिएशन इरेशनल वेरिएशन देखती है तो उस कारण से लगाती है। तो मैं ये जो एडिशनल सर्विलेंस मेजर पर आप लोगों से जो विस्तृत चर्चा किया, मैं आशा करता हूँ ये कैसे भी लोग को जानना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में ये लगाया सकता है, इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टॉक स्पेसिफिक का कोई गलती नहीं आता है, ये मार्केट के कुछ ऑपरेटर्स जो मैनिपुलेट करते हैं उसको रोकने के लिए सेबी इस लगाती है। उसी के साथ मैं आज की ये विशेष वार्ता जो मैं किया उसको मैं समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।